14 दिसंबर 1931 यानी आज से ठीक 94 साल पहले बंगाल में इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिस में कश्मकश भरी कहमा कहमी थी। पुलिस के सामने 14 और 15 साल की दो लड़कियां थीं, जिन्होंने कुछ घंटे पहले ही एक अंग्रेज डीएम को घर में घुसकर गोली मारी थी। बेखौफ लड़कियों ने कबूल किया, हमने भगत सिंह की फांसी का बदला लेने के लिए डीएम की हत्या की है। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये आजादी की उस आग की कहानी थी जो उम्र नहीं देखती। साल 1929 बंगाल के चिटागांव की कोमिला तालुका में 12 साल की सुनीति चौधरी आजादी की आग से बेचैन थी। स्कूल में उसकी मुलाकात सीनियर शांति घोष से हुई, जिन्होंने छात्री संघ बनाया था। शांति के जरिए सुनीति जुगांतर पार्टी से जुड़ी, जहाँ नंदिनी ब्रह्मा लड़कियों को हथियारों की ट्रेनिंग देती थी। प्रतिबंधित क्रांतिकारी साहित्य और बम बनाने में एक्सपर्ट उल्लासकर दत्त ने सुनीति को प्रभावित किया, जिनसे प्रेरणा लेकर सुनीति ने गोली बारूद बम को समझना शुरू किया। युगांतर पार्टी में हमले पुरुष करते थे, जबकि छात्री संघ की लड़कियां सूचना और हथियार पहुंचाती थी। लेकिन ब्रह्मा, शांति और सुनीति ने फ्रंट पर जाने की मांग की। आखिरकार अंडरग्राउंड सीनियर लीडर वीरेंद्र भट्टाचार्य जी ने इन तीनों लड़कियों का सीक्रेट इंटरव्यू लिया और इन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की परमिशन दे दी। तिरुपुरा छात्र संघ के प्रेसिडेंट अखिल चंद्र नंदी ने इन्हें ट्रेनिंग देना शुरू की। सुनीति के हाथ में छोटा बेल्जियन रिवॉल्वर आया तो पता चला कि उसकी तर्जनी उंगली ट्रिगर तक नहीं पहुंच पा रही। सुनीति ने बीच की उंगली से बंदूक चलाने की प्रैक्टिस की। इसी दौरान 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। भगत सिंह की फांसी ने उनका संकल्प पक्का कर दिया। 6 मार्च 1930 को चार्ल्स जियोफ्री बकलैंड स्टीवेंस नाम के अंग्रेज अफसर को तिरुपुरा जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया गया। इसी दौरान 12 मार्च 1930 को पूरे देश में गांधी जी का नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, जिसके बाद उसने क्रांतिकारियों और महिलाओं पर अत्याचार शुरू किए। उस पर महिलाओं के बलात्कार तक करवाने के आरोप लगे, यहाँ तक कि उस पर खुद भी महिलाओं के शारीरिक शोषण के आरोप थे। जुगांतर पार्टी का हर कार्यकर्ता स्टीवेंस को मारने को तैयार था, लेकिन उसके बंगले के अंदर जाना बेहद मुश्किल था। इसलिए 14 दिसंबर 1931 को शांति और सुनीति स्कूल छात्राओं के भेष में उसके बंगले पहुंची और तैराकी प्रतियोगिता की अनुमति के बहाने अंदर गई। किसी को पता नहीं था कि शॉल के अंदर दोनों ने एक एक रिवॉल्वर छुपा रखी है। तैराकी प्रतियोगिता की अनुमति देने के बाद जब स्टीवेंस अकेले बाहर आया तो लड़कियों ने रिवॉल्वर उसके सीने पर टानी और दोनों ने एक साथ ट्रिगर दबाया, जिसके बाद स्टीवेंस ऑन द स्पॉट मारा गया। गोली की आवाज सुनते ही पुलिस ने दोनों को घेर लिया, पर दोनों भागी नहीं। इस घटना के बाद पूरे बंगाल में उनके साहस के पर्चे बांटे गए। आईबी की रिपोर्ट में दर्ज है कि शांति और सुनीति हत्या करने के बाद शांत और निर्भीक थी। कोर्ट ने उन्हें नाबालिग होने के नाते फांसी की सजा के बदले उम्र कैद की सजा दी। 1939 में 7 साल बाद दोनों रिहा हुई। दोनों ने हथियार छोड़ कलम थामी। फिर आजादी के बाद शांति कांग्रेस से विधायक बनी और सुनीति डॉक्टर। वो जीवन भर लेडी माँ के नाम से जाने गई। फिर 1988 में सुनीति और 1989 में शांति का निधन हुआ।